दोस्तों इमेजिन करो कि तुम एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े हो। वेदर भी एकदम मॉडरेट है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आपको दूर से एक बहुत तेज रफ्तार में ट्रेन आती हुई नजर आती है। उस ट्रेन को देखकर आप समझ जाते हो कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसके ब्रेक फेल हो चुके हैं और उसका ड्राइवर उसको अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सीधा ट्रेन उन लोगों की तरफ बढ़ रही है जो उस ट्रैक में आगे फंसे हुए हैं। जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि आगे ट्रैक पर 5 लोग बंधे हुए हैं। अगर वो ट्रेन इसी रफ्तार से चलती रही तो कुछ ही सेकंड्स में उन पांचों की जान जा सकती है। लेकिन फिर आपकी नजर आपके पास लगे एक लीवर पर पड़ती है। ये वो लीवर है जो उस ट्रेन की डायरेक्शन को बदलकर ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर लेकर जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप उस लीवर का यूज करते हो तो ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। बट प्रॉब्लम यह है कि उस दूसरे ट्रैक पर भी एक इंसान बंधा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप उस लीवर का यूज करते हो और उस ट्रेन की डायरेक्शन को बदल देते हो तो भी उस एक इंसान की जान जाना तय है। अब हो सकता है कि आपको कंडीशन काफी ज्यादा सिंपल लग रही हो, बट मैं आपको बता दूं, पहली बार देखने में ये कंडीशन जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है उतनी ज्यादा सिंपल ये कंडीशन एक्चुअल में है नहीं। आपके सामने एक ऐसा फैसला है जिसमें किसी ना किसी की जान जाना तय है, बट डिपेंड आप पर करता है कि आप किसकी जान जाने देंगे। ट्रेन लगातार तेजी से आगे आती जा रही है, आपके पास घंटों का समय नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ले सकते, आप चैट जीपीटी का यूज नहीं कर सकते। फैसला आपके ही हाथ में और आपको ये फैसला कुछ ही सेकंड्स के अंदर लेना है। क्या आप लीवर खींचकर एक इंसान की जान के बदले 5 लोगों को बचाएंगे या कुछ ना कर उन 5 लोगों को मरने देंगे? फैसला आपका है और इस फैसले से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ वक्त रुकें और इस बारे में सोचें कि हो सकता है कि आप जो जवाब देने वाले हैं वो आपके बारे में, आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बताता हो। ये सवाल पहली बार सुनने में अक्सर बहुत आसान लगता है। ज्यादा लोग बिना ज्यादा सोचे ये कह देते हैं कि भाई लीवर का यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जहां 5 लोगों की जान जा रही है वहां पर किसी एक की जान जाना ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट हम 5 लोगों की जान तो बचा रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि शायद आपने भी यही आंसर दिया होगा। और सच कहूं तो पहली नजर में ये लॉजिक काफी मजबूत लगता है और इसी वजह से ट्रॉली प्रॉब्लम फिलॉसफी की दुनिया में इतना मशहूर हुआ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेन्स की और 2 ट्रैक्स की नहीं है। ये हमको मजबूर करती है कि हम अपनी मोरालिटी में नंबर्स को ऐड करें। जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की कैलकुलेशन करने लग जाता है। वो ये देखता है कि एक तरफ 5 लोग हैं, अगर उन 5 लोगों की जान जाती है तो 5 परिवार का नुकसान होएगा, और दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान है, अगर उस एक इंसान की जान जाती है तो सिर्फ एक परिवार का नुकसान होगा। और इसी हिसाब किताब के बीच हमारा दिमाग ये सोच लेता है कि लीवर को खींचना ही ज्यादा सही रहेगा। इसीलिए अगर आपने शुरुआत में लीवर खींचने का फैसला किया था तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में जब लोगों से सवाल पूछा गया तो ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं। उन लोगों के लिए 5 जिंदगियों को बचाना एक जिंदगी को बचाने से ज्यादा जरूरी था। और शायद इस वक्त आपको भी लग रहा होगा कि भाई जवाब तो मिल चुका है कि मोरल चॉइस वही है जो सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाए। लेकिन ट्रॉली प्रॉब्लम की असली दिलचस्पी यहीं से शुरू होने वाली है, क्योंकि अब हम कहानी के अंदर एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं। और ये बदलाव इतना ज्यादा छोटा होगा कि ट्रेन वही रहेगी, उसकी रफ्तार वही रहेगी, वो ट्रैक्स वही रहेंगे, लोगों की संख्या वही रहेगी, लेकिन मुमकिन है कि आपका जवाब पूरी तरह बदल जाए। अब तक जो सिचुएशन थी उसमें एक बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है, जो लोग ट्रैक पर बंधे हुए थे उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं था। हम लोग उनका नाम नहीं जानते थे, उनका हमने फेस नहीं देखा था और उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं था। और शायद इसी वजह से फैसला करना काफी हद तक आसान लग रहा था। बट मैं चाहूंगा कि अब हम इस स्टोरी के अंदर एक छोटा सा बदलाव करें। फर्क सिर्फ इतना होगा, ट्रैक के उस पार बंधा हुआ एक इंसान अब वो सिर्फ एक अजनबी नहीं होगा, वो आपका सबसे करीबी दोस्त होगा। ऐसा दोस्त जिसके साथ आपने सालों तक अपना वक्त गुजारा, जिसके साथ आपकी यादें जुड़ी हैं, जिसने आपका दुख देखा, जिसने आपके साथ आपकी खुशियां बांटी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अब भी जब आप लीवर की तरफ देखते हैं तो आपका फैसला वही रहता है जो पहले था? क्या 5 लोगों की जान बचाने का फैसला अब भी उतना ही सीधा लग रहा है जितना पहले लग रहा था?
हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि हाँ, मोरल चॉइस तो वही रहेगी, लेकिन अगर हम अपने अंदर ईमानदारी से झांक कर देखें तो हमको रियलाइज होगा कि इस बार हम पहली बार लीवर को खींचने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, क्योंकि अब बात 1 और 5 की नहीं रह गई। अब बात एक ऐसे इंसान की है जिसका चेहरा हम देख सकते हैं, जिसकी यादें हमसे जुड़ी हुई हैं, और यही चीज इस एक्सपेरिमेंट को इतना अजीब बना देती है। नंबर्स वही है, बट इस बार इमोशन चेंज हो चुके हैं। जहां पहले हम बिना सोचे समझे लीवर खींचने का फैसला ले पा रहे थे, इस बार हमको इस फैसले को लेने में हिचकिचाना पड़ रहा है। चलो अब कहानी में और ट्विस्ट डालते हैं। इस बार उस ट्रैक पर आपका दोस्त नहीं खड़ा, इस बार उस ट्रैक पर आपकी माँ बंधी हुई है। वो इंसान जिसने आपको बचपन से लेकर पाला, वो इंसान जिसने बचपन से लेकर आज तक आपके लिए अनेक कुर्बानियां दी, जिसकी आवाज आप तुरंत पहचान लेते हैं, जिसके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अब भी लीवर को खींचना इतना आसान लग रहा है जितना पहले लग रहा था? क्या अब भी 5 परिवार की खुशियों को बचाना उतना ही आसान लग रहा है जितना पहले लग रहा था? मैं चाहता हूं कि इस बार आप जरूर कमेंट में मुझे बताओ कि आप क्या सोच रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेकर। बहुत संभव है कि कुछ मिनट पहले जो लोग लीवर को खींचने की बात कर रहे थे, वो इस बार लीवर को देखने से भी कतराएंगे। और यहां सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है कि आखिर बदला क्या है, क्योंकि नंबर तो अब भी वही हैं। अब एक और बदलाव करते हैं। अब जहां पर एक इंसान बंधा हुआ था, वहां पर आपका भाई बंधा है, और उन 5 लोगों की जगह कोई बताता है कि वो 5 लोग एक बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं। समाज उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उन्होंने बहुत बड़े क्राइम्स कर रखे हैं। अब बहुत से लोग सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, अब वो उन लोगों की पहचान देखेंगे। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई अपने भाई को बचाना ज्यादा बेहतर है, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई ज्यादा नंबर को बचाना बेहतर है। बहुत से लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि चल क्या रहा है। और यही वो जगह है जहां पर ट्रॉली प्रॉब्लम असल में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर बदलते मोमेंट के साथ ट्रेन नहीं बदलती, ट्रैक नहीं बदलता, बल्कि जो चीज बदलती है वो है हम। हमारी सोच बदलती है, हमारी भावनाएं बदलती है, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं। ध्यान कर देने वाली बात यह है कि कई बार हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमने अपना आंसर क्यों बदला। इस पूरे समय हम ट्रेन की बात कर रहे थे, ट्रैक पे बंधे लोगों की बात कर रहे थे, बट ट्रॉली प्रॉब्लम की दिलचस्पी कभी ट्रेन में नहीं थी, कभी ट्रैक पे बंधे हुए लोगों पे नहीं थी। असल में ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। जब हमने पहली बार उस सिचुएशन को सुना था, तब हमें लोगों की आइडेंटिटी नहीं पता थी। हमको नहीं पता था कि भाई उस इंसान का नाम क्या है, वो है कौन, एक्चुअली उसका पेशा क्या है, उसके घर पर कौन उसका इंतजार कर रहा है। बट हमने फैसला कर लिया था कि भाई लीवर को खींचने से 5 लोगों की जान बच सकती है, तो हमने लीवर को खींचना ज्यादा ऑब्वियस समझा। बट जब हमने जैसे सिनेरियो में थोड़ा सा चेंजेस करा, हमने उन अनजान चेहरों को एक जान दे दी। हमने कभी उनको दोस्त बना दिया, कभी भाई बना दिया, कभी मां बना दी। इस छोटे से चेंज ने हमारे फैसलों में, हमारे डिसीजन में इतना बड़ा बदलाव कर दिया। जहां हम 5 लोगों की जान बचा रहे थे क्योंकि एक तरफ एक अजनबी था, बट जैसे हमने उस अजनबी को हटाया, उसकी जगह पर हमने अपनी मां को खड़ा करा, तो डिसीजन वैसे ही बदल गया। और शायद इसी वजह से ट्रॉली प्रॉब्लम फिलॉसफी के सवाल से बढ़कर साइकोलॉजिकल मिरर बन जाता है। ये हमको ये दिखाता है कि भाई हम लोग सोचते हैं कि हम जस्टिस को ऑब्जेक्टिव वे में करते हैं, हम जस्टिस को किसी नेचुरल प्रिंसिपल के बेस्ड पर करते हैं, बट असल में ऐसा नहीं होता। हमारी जस्टिस, हमारी मोरालिटी बहुत बार उन लोगों के पास आकर सिमट जाती है जिनसे हम इमोशनली जुड़े होते हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो की शुरुआत में बिना हिचकिचाहट के लीवर खींच दिया था और सिनेरियो चेंज करते ही उस एक इंसान की जगह अपना भाई लगाते ही, अपनी माँ को खड़ा करते ही आपका डिसीजन चेंज हो गया था, तो शायद असली सवाल ये नहीं कि भाई 5 लोगों की जान बचाना सही है और 1 लोग की जान बचाना सही नहीं है। असली सवाल यह है कि भाई हम किसी जान की कीमत कैसे तय करते हैं। क्या हम सच में लोगों को बराबर समझते हैं, या हम अनजाने में उन लोगों को ज्यादा वैल्यू दे देते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं, जो लोग हमारे अपने होते हैं। तो हो सकता है कि इस सवाल का कोई एक फिक्स जवाब ना हो, हर सवाल अपने साथ एक नई समस्या लेकर आता हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।